अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सना अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं सनाज़ किचन। आज मैं आपके लिए मुर्गी की कलेजी की बहुत डिफरेंट सी रेसिपी लेके आई हूं, जिसका नाम है कलेजी रोल। बहुत यूनिक और डिफरेंट डिश है। चिकन कीमे की बहुत से रोल बनते हैं, लेकिन ये आप एक दफ़ा ट्राई करें, आपको भी यकीनन पसंद आएगी। ये शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमें चीज़ चाहिए वो हमें चाहिए 2 कप मैदा, नमक हस्बे ज़रूरत, मिर्च का पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। मैदे का मिक्सचर बनाने के लिए एक अंडा चाहिए, हाफ़ गिलास हमें पानी का चाहिए, 1 गिलास हमें दूध का चाहिए। ये नॉर्मल टेम्परेचर के आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गर्म हो या ठंडा हो, बस नॉर्मल टेम्परेचर के हो। हाफ़ के-जी हम मुर्गी की कलेजी लेंगे। एक लार्ज साइज़ का प्याज मैंने बड़ी चॉप कर लिया, आमलेट की तरह का काट लिया। गार्लिक मैंने चॉप कर लिया है। मसाले जो हमें चाहिए उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर है, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, चुटकी सी हल्दी डाली है और थोड़ी सी ही काली मिर्च चाहिए। साबुत ज़ीरा मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, क्योंकि ज़ीरे का ऐसी चीज़ों में जो ज़ीरे का टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा आता है, तो ज़ीरा आप ज़रूर डालिएगा। ऑयल हमें हस्बे ज़रूरत ही चाहिए। तो रेसिपी की तरफ देखें कि सबसे पहले मैदे में मैंने नमक डाला है। नमक डाल के ब्लैक पेपर भी पहले ही डाल लिया मैंने, और फिर जो अंडा था उसको मैंने मैदे में डाल लिया। हमें इसका एक मिक्सचर बनाना है, जैसे लिक्विडी टाइप। हमें गूंदना नहीं है आटे की तरह, लेकिन हमें ये दूध और पानी शामिल करके कुछ लिक्विड साइज़ का बनाना है। इसको साथ साथ मिक्स करते रहें, क्योंकि इसमें लम्स बन सकते हैं, वो नहीं बनने चाहिए, उससे मिक्सचर ख़राब हो जाएगा। इसमें दूध और अंडा डाल के मैंने मिक्स किया और पानी भी साथ ही डल जाएगा। आप पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मिक्सचर गाढ़ा है या पतला है तो आप उस हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। पानी जो मैंने डाला वो मुझे कम लगा था, मैंने इसके बाद और पानी डाला था। इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करके ऐसे मिक्सचर सा बना लिया। थोड़े थोड़े से लम्स थे इसमें, लेकिन हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये लम्स ठीक हो जाएंगे। आप इसको देख लें कि आपने कितना गाढ़ा रखना है इसे। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए मिक्सचर को रख दिया था। उसके बाद अब हम कलेजी की तैयारी करने लगे थे। पैन में मैंने 3 to 4 टेबल स्पून ऑयल के डाले और फिर उसके अंदर मैंने प्याज फ्राई करना था। प्याज मैंने डाल के उसको मीडियम आंच पे ही सारा काम होगा। अगर आप तेज़ करेंगे तो प्याज जल्दी जल जाएगा, लेकिन हमने उसे जलाना नहीं, हमने लाइट सा सिर्फ कलर देना है प्याज को। प्याज को ब्राउन होने रख देंगे। प्याज अब पकना शुरू हो जाएगा, मतलब लाइट सा कलर चेंज करेगा। इसको ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा कलर चेंज करना है। तो इसमें फिर हम गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक का पेस्ट मैंने यूज़ नहीं किया था, क्योंकि इस तरह का गार्लिक ज़्यादा टेस्टी लगता है ऐसी चीज़ों में। बस प्याज डाल के उसमें गार्लिक डाल के उसको थोड़ा सा फ्राई किया, पर इससे ज़्यादा प्याज को कलर नहीं देना। इसके बाद इसके अंदर सारे मसाले डाल देंगे। जितने मसाले थे सब एक साथ ही डाल के इसको बस थोड़ा सा इसमें चम्मच चलाएं और फिर इसमें पानी डाल देंगे हम, ताकि मसाले लगे ना। जी, तो मसाले डाल के मैंने हाफ़ गिलास इसमें पानी का डाला था, ताकि मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। इसको बस 1 से 2 मिनट मिक्स करेंगे, फिर इसमें कलेजी डाल देंगे। जी, तो मसाले में मैंने कलेजी डाल दी थी। इसको मैं 3 से 4 मिनट मसालों में मिक्स करूँगी। जब कलेजी मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी
4 से 5 मिनट इसको मसाले में भून लेंगे। फिर इसके अंदर हम पानी डाल देंगे, हाफ़ ग्लास ही मैं इसमें और पानी डाल दूँगी, क्योंकि कलेजी वैसे तो सॉफ्ट होती है, लेकिन हमने इसको जैसे पूरा पकाना था, कीमा टाइप इसका उस तरह करना था, तो इसमें हम पानी डालेंगे तो कलेजी खुद ही सॉफ्ट हो जाएगी। और इसमें चम्मच इस तरीके से चलाएंगे कि वो खुद ही इसका कीमा बनता जाएगा। आप अब देख ही रहे हैं कि मैं उसमें कैसे चम्मच चला रही हूँ। बस ऐसे ही कलेजी को साथ साथ तोड़ते जाएं, पानी उसका खुश्क होता जाएगा। एंड पे आके मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्ची डाली थी। धनिया और हरी मिर्ची आपने पहले नहीं डालनी, एंड पे भूनते हुए ही डालिएगा, उससे धनिया की खुशबू भी आएगी और जब कलेजी बन जाएगी तो उसका टेस्ट भी रहेगा धनिया का, सॉफ्ट नहीं हो जाएगा सारा। बस कलेजी का पानी खुश्क कर लिया मैंने इसको पका के तेज़ आग पे, और ये हमारी कलेजी रेडी है। लेकिन धनिया का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसमें। बस अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अब हम अपनी रोटी तैयार करेंगे। ये देखें, इसमें इसको तकरीबन रेडी है ये। इसको अब हम पैन में इसकी रोटी बनाएंगे। पैन को थोड़ा ग्रीस करेंगे ऑयल से, ग्रीस कर लिया। अब इसमें जो एक ये चम्मच है, इसको डूंगी का हम हाफ से ज़्यादा एक डूंगी का चम्मच इसमें डालेंगे और फिर इसको फैला लेंगे सारा। ये इतना लिक्विड ही होना चाहिए कि ये खुद ही फैल जाए, हमें इसमें चम्मच नहीं चलाना। फिर इसको फैला लेना है और फिर इसका वेट करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा कि रोटी पक्की पक्की सी लगेगी, फिर इसका रुख चेंज कर देना है आपने और इसको लाइट ब्राउन सा होने में वेट करना है। ऑयल नहीं लगाना फिर दोबारा, क्योंकि इस पर और ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। सिर्फ पैन पे जो शुरू से लगाया है सिर्फ वही। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका। बस इतना ही ब्राउन करना है इसको हमने, और इसको नहीं पकाना क्योंकि ये अकड़ जाएगी। अगर बाकी सारा मिक्सचर है मैदे का, उसकी हम इसी तरह से सारी रोटियां बना लेंगे। इस तरह की रोटियां बना के फिर मिलते हैं। ये देखिए, जो मैंने 2 कप का मैदा लिया था उससे मैंने ये 6 रोटियां बनाई हैं। जो सबसे पहला बनाई थी उसमें वो थोड़ी मोटी बन गई थी। फिर मैंने जो नेक्स्ट टाइम बाकी रोटी बनाई है उसमें मैंने आधा चम्मच मिक्सचर का डाला था हली, बिल्कुल सही बनी थी, ना मोटी बनी थी ना पतली बनी थी। अब जो हमने कलेजी बनाई थी वो इस रोल के सेंटर में रखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं। उसको मैंने सेंटर में रखा और ऐसे उसको रोल कर दिया कि कलेजी सारी रोल के अंदर ही आ गई। और इसको रोल को बंद करने के लिए हमने कोई मैदा वगैरह नहीं लगाना, इस पे हम टूथपिक से इसको जोड़ेंगे। 3 से 4 टूथपिक लगाएं, इससे रोल रेडी हो जाएगा। बस फिर इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। मेरी जो ब्रेड है उसके भी ऐसे ही रोल बना के उस पर टूथपिक लगा के उसकी ऐसे कटिंग करके रेडी होते जाएंगी चीज़ें। सारे रोल रेडी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। जी तो ये देखें रोल की, देखें बहुत ही टेस्टी है ये। आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको वाकई टेस्टी लगेगा, बहुत डिफरेंट भी है ये। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।